नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। 6 जून को बीपीएससी के 64वीं का रिजल्ट घोषित किया गया। 1454 कैंडिडेट इस परीक्षा में शामिल हुए और आपको हम बताएं कि पहली बार ऐसा हुआ कि जनरल और आरक्षित जो बीसी कैटेगरी हैं उनका कट ऑफ जो है फाइनल कट ऑफ वो बराबर रहा। हालांकि आपको बताएं पिछले साल बीसी या कट ऑफ जनरल से ज़्यादा चला गया था 63वीं में, लेकिन इस बार जो रहा बराबरी में रहा। तो अब जो है आरक्षण के फ़ायदा को लेकर एक विवाद छिड़ गया है। इसकी सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है तेजस्वी यादव के द्वारा। उन्होंने कहा कि जब जनरल और रिजर्वेशन कैटेगरी का जब कट ऑफ जो है बराबर हो जाएगा तो फिर उन्हें आरक्षण का क्या लाभ, आरक्षण से उन्हें लाभ ही नहीं मिलेगा। तो इसको लेकर संजय जायसवाल जो हैं वो फेसबुक पर अपना एक स्टोरी लिखे हुए हैं जिसमें उन्होंने तेजस्वी यादव के सोच समझ इन सबों पर वार किया है और स्थितियों को स्पष्ट किया है। तो वही तेजस्वी यादव ने भी इसका जवाब दिया है। उन्होंने भी इनके सारे बातों का तार्किक खंडन किया है। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि सबसे पहले संजय जायसवाल ने आखिर क्या लिखा जिस पर तेजस्वी यादव को भी अपना वक्तव्य रखना पड़ा। आपको बताते हैं कि संजय जायसवाल लिखते हैं कि बीपीएससी का रिजल्ट देखकर हमारे 9वीं पास नेताजी को पेट में दर्द हो रहा है। उनकी पीड़ा यह है कि पिछड़ों का कट ऑफ मार्क्स सामान्य वर्ग के बराबर कैसे हो गया। कह रहे हैं कि रिजर्वेशन से क्या फ़ायदा। अर्थात 9वीं पास नेताजी बहुत खुश होते कि अगर सामान्य वर्ग के 535 के बदले पिछड़े वर्ग का 250 पर सिलेक्शन होता। इनके पिताजी ने बहुत मेहनत से चरवाहा विद्यालय बनाया था और जीवन भर पिछड़ों को लाठी में तेल पिलाने की राजनीति समझाएं। पढ़ाई के मामले में वह अपने समय के सरकारी नौकरियों की तरह पक्के नहीं काम करने वाले समाजवादी थे। न वे चाहते थे कि बिहार के बेटे पढ़ाई करें और न ही उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया। आज जब गरीब पिछड़ों के बेटे सामान्य वर्ग के बराबर पहुंच गए हैं तो उनका अपना राजनीतिक भविष्य समाप्त होता दिख रहा है। आज अनुसूचित जाति के बच्चे 514 और अनुसूचित जनजाति के बच्चे 514 और अनुसूचित जाति के बच्चे 490 अंक पर चयनित होकर सभी वर्गों के पास पहुंच चुके हैं। यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सपना था जिसको आज के युवा जमीन पर उतार रहे हैं। मेडिकल परीक्षा में 80 के दशक में 20% आरक्षण लड़कियों के लिए होता था और सामान्य वर्ग और अनुसूचित जाति के वर्ग के लगभग 40% का अंतर था। 1990 के दशक में मेडिकल कॉलेज में स्थितियाँ ऐसी हो गई कि महिलाओं का आरक्षण 20% से घटाकर 3% करना पड़ा क्योंकि बेटियां 65% सीटों पर हो जाती थी। आज यह देखना बहुत ही सुखद है कि सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग का एक बराबर कट ऑफ लिस्ट है। अनुसूचित जाति वर्ग भी थोड़े ही अंतर पर खड़ा है। अगले 5 सालों में यह भी खत्म हो जाएगा। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब अनारक्षित और आरक्षित के बच्चे एक समान कट ऑफ मार्क्स लाकर इस देश को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, इससे केवल जाति के नाम पर वैमनस्य फैलाने की राजनीति करने वाले नेतागण सदा के लिए समाप्त अवश्य हो जाएंगे। तो इन्होंने कहा है कि बाबा साहेब का यही सपना था कि सभी जो जाति हैं वो एक पायदान पे आ जाएं। और संजय जायसवाल का कहना है कि कट ऑफ जो है वो ज़्यादा होना या बराबर में होना ये उनके मजबूती का प्रमाण है, उनके हो रहे सुधार का परिणाम है जिसके लिए बाबा साहब ने आरक्षण का व्यवस्था किया था। वही तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की आरक्षण के प्रावधानों और उनकी अवधारणा को बेसिर पैर समझ पर हंसी आती है। यहाँ मेधावी आरक्षित वर्ग के छात्रों को जानबूझकर आरक्षित कोटे में ही सीमित कर देने की संघी साजिश की बात हो रही है। तो मंद बुद्धि महोदय को लगा कि आरक्षित वर्गों के छात्रों के अच्छे अंक आने से किसी को तकलीफ है। भाजपाई प्रदेश अध्यक्ष को यह तो ज्ञात नहीं कि बीपीएससी की विगत 2-3 परीक्षाओं में आरक्षित वर्गों के छात्र ही टॉप कर रहे हैं। संजय जायसवाल ने स्वयं ही सिद्ध कर दिया कि उन्हें आरक्षण लागू करने की क ख ग भी समझ नहीं है। उन्हें तो यह भी पता नहीं कि नियम यह है कि जनरल कोटा के सभी 50% सीट सभी छात्रों के अंकों के आधार पर भरने होते हैं। अगर किसी SC ST या OBC वर्गों के छात्र के अंक पहले 50% सीटों के लिए मेरिट लिस्ट में आते हैं तो मोबिलिटी के आधार पर आरक्षित वर्ग का छात्र या छात्रा सामान्य वर्ग की 50% सीटों में स्थान पाएगा, न कि अपने SC ST या OBC के वर्गों के लिए आरक्षित सीटों में।
आरक्षण का यही नियम है और इसी के अनुसार मेरिट लिस्ट बनना चाहिए, पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को या तो जानकारी नहीं या फिर संघी बुद्धि जानबूझकर इन्हें कुतर्कों का सहारा लेकर बिहार में आरक्षित वर्गों के साथ भाजपाई नेतृत्व के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किए जा रहे अन्याय को छुपाने के लिए बाध्य कर रहा है। अतः आरक्षण विरोधी अज्ञानी संघियों से अपील है कि अपने मस्तिष्क पर ज़्यादा जोर न दें और स्वस्थ रहें तथा अपने बेढप ज्ञान और आरक्षण की अधकचरा समझ से आरक्षण पर कुठाराघात करने की जरूरत न करें, नहीं तो वंचित उपेक्षित वर्ग बिहार के तीसरे नंबर की पार्टी ये कंधे पर टिकी उनकी बची खुची उधार की राजनीति को भी ठिकाने लगा देंगे। तो ये थे तेजस्वी यादव, जिन्होंने साफ कहा कि जो भी लड़का जो 50% जो सीट जो रहता है वो जनरल के लिए रिजर्व रहता है। जनरल में अगर कोई भी आरक्षित वर्ग का लड़का अगर क्वालिफाई कर लेता है तो वो फिर जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई उसे माना जाता है। लेकिन इनका कहना है कि सरकार ने ऐसा किया है कि अगर वो टॉप किया और अपने कैटेगरी से है तो उसका उस कैटेगरी में ही सीमित कर दिया जाता है। यानी कि जो आरक्षण का लाभ जो है, जो अन्य लोगों को मिलना चाहिए, जो अभी पिछड़े हुए हैं उनको नहीं मिल पाता है, और जो जनरल लाइफ परफॉर्मेंस करते हैं उनके ही सीट को भर दिया जाता है रिजर्वेशन वाले में रख के। तो प्रहार किया है तेजस्वी यादव ने उनकी समझ पर संजय जायसवाल की, और कहा है कि ये संघी सोच है और कुतर्क कर रहे हैं, इनको कखा का भी नहीं पता है। तो अब देखने वाली बात है कि ये आरक्षण का विवाद अभी आगे कहाँ तक जाता है, जहाँ पर संजय जायसवाल कहते हैं कि बाबा साहब के उसके सपनों को पूरा कर रहे हैं और अगले आने वाले 5 सालों में जो भी जो कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ होता है वो खत्म हो जाएगा, सभी एक पायदान पे आ जाएंगे या जनरल से ऊपर भी चले जाएंगे। तो वही तेजस्वी यादव का सीट को लेकर और ज़्यादा भागीदारी को लेकर है, और उनका कहना है कि नई आरक्षण प्रणाली में या संघीय आरक्षण प्रणाली में जो भी कैंडिडेट हैं उनको आरक्षित सीटों तक ही सीमित कर दिया जा रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ PR को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।